जी, मैं तो जब निकला था तो मुझे यही पता था कि महाराष्ट्री रात में दर्शन देते हैं। जब यहाँ आया तब मुझे अचानक पता चला कि महाराष्ट्री के रात में दर्शन होना बंद हो गए, तो थोड़ी निराशा तो थी। पता चला था कि 3 बजे दर्शन होते हैं, पैदल आते हैं, वही आशा लिए बैठे हैं। उल्लास है जो दर्शन करके जाने की, वो जैसे भी दर्शन हो उनकी। उनकी वाणी में जो तेज है, उनके जो विचार है और जो देश को, हम आने वाली पीढ़ी को जो बदलने का उनका जो उद्देश्य है, उसको देख के तो बिल्कुल उनकी वाणी में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य और बढ़ती भीड़ को लेकर एक आदेश दिया गया है कि अब महाराज श्री पैदल यात्रा कर रात को 2:30 बजे भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। इस आदेश के बाद महाराज श्री के आश्रम से लेकर और राधा केली कुंज तक क्या स्थिति है, भक्त वहां आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वहां की क्या स्थिति है, आज हम मौके पर चलकर स्वयं देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहां क्या हालात हैं और किस तरह का वहाँ वातावरण बना हुआ है। रात करीब 1 बजे का समय है और इस समय हम हैं वृंदावन के बस स्टैंड, देख सकते हैं ये वृंदावन का बस स्टैंड है। यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये मथुरा मार्ग है और यहाँ से हम अटल लचुंगी की ओर चलते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात का समय है, काफ़ी गलन है, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। ये मथुरा रोड है। यहाँ की जो रंग बिरंगी रोशनी है, ये तिरंगे के रंग से रंगी हुई रोशनी है, ये बहुत ही आकर्षित करती है। मथुरा रोड है। ये वृंदावन का आर.के. मिशन हॉस्पिटल है। यह है मथुरा मार्ग और हम आ चुके हैं अटल लचुंगी पर। यहाँ से परिक्रमा मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं इतनी ठंड के बीच भी कुछ लोग परिक्रमा करते और चलते दिखाई दे रहे हैं। कितना सुकून है, आप इसको खूब ही महसूस कर सकते हैं। हम आ चुके हैं परिक्रमा मार्ग में रेलवे क्रॉसिंग यानी कि सोहम आश्रम के पास। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है अनिरुद्धाचार्य महाराज का गौरी गोपाल आश्रम। परिक्रमा मार्ग में रात करीब 1:30 बजे का समय है और हम आ चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम के पास। ये देखिए, ये गौरी गोपाल आश्रम है। रात को भी यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। अब हम पहुंचने वाले हैं रमन रेती पुलिस चौकी पर। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही रमन रेती पुलिस चौकी है और वहाँ से आगे हम महाराज श्री के कुटिया के दर्शन आपको कराएंगे कि वहाँ पर किस तरह क्या हालात हैं। अब हम आ चुके हैं रमन रेती पुलिस चौकी के पास। यहाँ से थोड़ी ही दूर है महाराज श्री का आश्रम। ये छठीकरा रोड है और इसी रोड पर है महाराज श्री की कुटिया। उससे पहले हम रात के समय आपको प्रेम मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। आ चुका है, आप देखिए प्रेम मंदिर, और अब आप प्रेम मंदिर के दर्शन करें।
बस कुछ ही क्षणों में हम आगे चलते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब हम पहुंच चुके हैं महाराज श्री की कुटिया। ये वही स्थान है जहां से महाराज जी रात 2:30 बजे निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। जब महाराज जी यहाँ से निकलते थे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उनके स्वागत के लिए एकत्रित रहता था। लेकिन जब से महाराज श्री ने पैदल यात्रा बंद की है तब से यहाँ सन्नाटा है। ये देखिए, ये वह मार्ग है जहाँ पर हजारों भक्त अपने गुरुदेव के लिए इंतज़ार करते थे। कई घंटे पहले आकर यहाँ इंतज़ार किया करते थे। यहाँ एक मेले जैसा वातावरण देखने को मिलता था। ये जो सड़कें आज आप खाली देख रहे हैं, ये रंगोलियों से सजी दिखाई देती थी। यहाँ भक्त अपने भाव अपने महाराज श्री के प्रति व्यक्त किया करते थे। लेकिन आज आप इस मार्ग को देख सकते हैं, पूरी तरह खाली है। चारों ही तरफ इस मार्ग पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और आगे के भी आपको दर्शन कराते हैं। देखिए, इस रोड पर आज भी महाराज श्री की यादें जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दरअसल ये दिखाना चाहते हैं कि महाराज श्री ने जब से पद यात्रा कर दर्शन देना बंद किया है तो इस मार्ग की स्थिति क्या है। यह मार्ग परिक्रमा मार्ग से महाराज श्री की कुटिया को जाने वाले रास्ते को जोड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह सन्नाटा है। रात 2 बजे का समय है और हम आ चुके हैं प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम राधा केली कुंज पर। यहाँ अभी भी कुछ भक्त हैं जो महाराज श्री के दर्शनों के इंतज़ार में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बात करने से पहले एक बार हम आपको राधा केली कुंज आश्रम के पास का पूरा नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ कितने लोग हैं और अभी भी यहाँ लगातार भक्त महाराज श्री के दर्शनों की आशा लिए आ रहे हैं। गेट के बाहर आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ भक्त अपने महाराज श्री के दर्शनों की अभिलाषा लिए हैं। ये दूसरा मार्ग है आश्रम जाने के लिए जहाँ सुरक्षाकर्मी है और इनके बराबर में ही यहाँ कुछ भक्त और नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल जी, आप कितने लोग दर्शन करने आए हैं महाराज श्री को, कहाँ से आए हैं? और यस, क्या पता चला है अब यहाँ पर आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हो गए लगभग 2-3 घंटे हो गए। जो पहले जो रास्ते में दर्शन हुआ करते थे अब वो नहीं हो पा रहे अब हैं। पहली बार हम आए हैं। पहली बार आए हैं तो ये पता नहीं था कि अब महाराज श्री पैदल दर्शन। हाँ, ये पता नहीं था, ये यहीं आके पता चला है। अब कैसा, मतलब निराशा हुई है थोड़ी सी? नहीं, निराशा नहीं, लेकिन अभी है कि उल्लास है जो दर्शन करके जाने की, वो जैसे भी दर्शन हो उनके। अब वहाँ यहाँ पे पता चला कि उतरेंगे आके यहाँ पे, यहाँ से पैदल जाएंगे तो इतने में दर्शन हो जाएंगे उनके। सुबह 4 बजे तक। हाँ। क्या मानते हैं महाराज श्री, एक जैसे कहा जाता है गुरु बनाना चाहते हैं, अपना भगवान बनाना चाहते हैं। अगर अभी तो खैर संपर्क नहीं हो पाएगा, लेकिन टोकन वोकन लेने के बाद उनसे यही कोशिश करेंगे कि उनको गुरु बना लें अपना। बाबू सिंह। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं कानपुर देहात से। महाराज जी के दर्शन जो 2:30 बजे होते थे। हाँ, दर्शन का पता चला था कि 3 बजे दर्शन होते हैं। पैदल आते हैं, वही आशा लिए बैठे हैं। एक अखंड शक्ति हम उन्हें मान के चल रहे हैं। जो हमारा लगाव है उनसे वीडियो पर देखते हैं तो सुना है,
थोड़ा हम भी दीदार करना चाहते हैं प्रभु से। पहली बार आए हैं? जी पता नहीं था कि अब रात में दर्शन हो। नहीं, पता नहीं था। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। साथ में आए हैं? जी दोनों साथ में आए हैं। क्या महाराज श्री के बारे में सुना था? महाराज श्री के बारे में 1 साल से जानते हैं, मतलब यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से 1 साल से जुड़े हुए हैं महाराज श्री से। क्या कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप है, राधा रानी का स्वरूप है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल। उनकी बातों में जो तेज है वो एकदम ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। और जो राधा रानी का जो इतना प्रचार करते हैं तो उनको देख के लगता ही है कि मतलब साक्षात श्री कृष्ण है। मतलब वही एक जरिया लगते हैं जो श्री जी से मिला सकते हैं, साक्षात्कार करा सकते हैं, गुरुदेव ही लगते हैं। 2 बजे का समय है तो क्या दर्शन हो पाएंगे? क्या यहाँ पे अभी कुछ कंफर्म तो पता नहीं चलता है। हम लोग भी मतलब 2 दिन से आ रहे हैं, लेकिन मतलब लाइन में भी लगे हुए थे परसों के दिन सुबह। महाराज श्री आएंगे ऐसा बोला गया था, लेकिन महाराज श्री दूसरी तरफ से निकल गए, तो थोड़ी सी निराशा तो थी। फैसला लिया गया है महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर और बढ़ती भीड़ को लेकर के, तो आपको तो पता नहीं था कि महाराज श्री नहीं आ पाएंगे, तो कैसा मतलब महसूस हो रहा है? जी मैं तो जब निकला था तो मुझे यही पता था कि महाराज श्री रात में दर्शन देते हैं। जब यहाँ आया तब मुझे अचानक पता चला कि महाराज श्री के रात में दर्शन होना बंद हो गए, तो थोड़ी निराशा तो थी। फिर जो टोकन सिस्टम है उसमें भी काफ़ी मतलब मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद टोकन मिलते हैं, फिर दर्शन हो जाते हैं महाराज श्री के। ये निर्णय लिया गया है वो ठीक है, कैसा मानते हैं? अब निर्णय मतलब महाराज श्री के स्वास्थ्य के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन भक्तों को उसकी जानकारी होना चाहिए था। बहुत सारे लोग मतलब हमको भी और भी लोग मिले हमारे अलावा भी, जिनको पहले से जानकारी नहीं थी, तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या रही है उस चीज़ के लिए। अपने भगवान के लिए व्याकुल है दर्शन के? बहुत ज़्यादा व्याकुल है, उसी के लिए बस खड़े हैं पिछले काफ़ी समय से। कब माना जा रहा है, कब दर्शन, किस तरह से दर्शन होंगे, क्या बताएं? सत्संग का टोकन मिला है अभी हम लोगों को, मतलब हम लोग लगे हुए थे लाइन में, तो और 3 बजे का बोला, मतलब 3 बजे का टाइम है, तो दर्शन हो जाएगा। मेरा नाम अंशुल वर्मा है। महाराज श्री के बारे में कहा जाता है कि महाराज श्री भगवान का अवतार है, राधा रानी के स्वरूप है, क्या आप मानते हैं, किस तरह से? उनकी वाणी में जो तेज है, उनके जो विचार है और जो देश को, हम आने वाली पीढ़ी को जो बदलने का उनका जो उद्देश्य है, उसको देख के तो बिल्कुल उनकी वाणी में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। और मतलब कब से सुनते आ रहे हैं आप? मुझे 4-5 महीने हो गए हैं, और तब से मतलब 2-3 बार मैं आ चुका हूँ वृंदावन। जी यूट्यूब से ही देखा था, और तब से मैं लगातार सुन रहा हूँ। उनका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब मैं उनके सत्संग ना सुनता हूँ। क्या खास उनमें विशेष, जो उनके जो प्रवचन है उनमें क्या विशेषता आपको है? जैसे गलत आचरण को त्यागने का बोलते हैं, और श्री जी को प्राप्त करने का जो नाम जप करने का जो तरीका बताते हैं, वो बिल्कुल सार्थक लगता है। नाम जप करके बिल्कुल आपका मन पवित्र हो जाता है, और मतलब गलत आचरण आज की पीढ़ी को त्यागने के लिए नाम जप बहुत जरूरी है। वो जो बताते हैं, मतलब वो बिल्कुल सच लगता है, और सच है भी वो। आप नाम जप करोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना पूजा पाठ तो हर कोई कर रहा है आज के ज़माने में। पहला अनुभव रहा आपका वृंदावन? जी नहीं, मैं दूसरी बार हूँ, मेरे सत्संग का दूसरी बार है आज। इससे पहले जब मैं आया था तब भी मैंने सत्संग का मौका मिला था। दर्शन किस तरह हुए थे आपके? दर्शन तब तो महाराज जी रोड से चल के हुए आते थे, तो पहले रोड से भी हुआ था और फिर सत्संग में अंदर हॉल में भी हुआ था। इस बार नहीं हो पाएंगे पैदल? जी इस बार अब जैसा कि प्रशासन, मतलब भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी तो प्रशासन को भी दिक्कत हो रही थी, और ठंड का समय भी है, तो महाराज जी के स्वास्थ्य का भी को देखना भी जरूरी है। तो वो कुछ निर्णय एक हद तक सही भी है, और भक्तों के नज़रिए से देखा जाए तो फिर वो गलत भी है। मतलब जो बहुत से लोगों को दर्शन बाहर हो जाते थे वो नहीं हो पाएंगे, मतलब कुछ गिने चुनों को ही अब अंदर दर्शन हो पाएंगे। तो निर्णय सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। राधा कैली कुंज परकर की ओर से महाराज श्री के रात दर्शन बंद होने की सूचना जारी करने के बाद भी काफ़ी भक्त यहां पहुंच रहे हैं। सेवादार सड़क किनारे से इन भक्तों से वाहन हटाने की अपील कर रहे हैं। यहां आ रहे भक्तों की अपनी अलग भावना है, लेकिन महाराज श्री स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यह आप और हम सभी की कामना है।
वीडियो को लेकर आप अपने सुझाव या शिकायत कमेंट कर दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।